उन्होंने कहा नहीं मानोगे तो हम बख्शी तालाब में थाने में ले जाकर 420 के तहत आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के फर्जी पत्रकार घोषित करा के तुम्हें जेल भिजवा देंगे, लखनऊ जेल में। तो मैंने उसके बाद एडीएम को नीतीश कुमार को दिया था। नीतीश कुमार ने कहा मैं एआरएम साहब को बुला के उनको अभी बताता हूँ, जब कहीं नहीं सुनेगी तो मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा, के लिए हम अपना हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहा हूँ। एआरएम अरुण कुमार सिंह को, जो कि विभाग की जानकारी ना होने के कारण से उन पर भी कार्रवाई की जाए। वो पुड़िया खा के बैठे रहते, मस्त रहते, उनसे कई बार मैं जाके मिलता हूँ, उसके बाद भी वो कोई आश्वासन नहीं देते। माननीय मंत्री जी से जो राकेश राठौर जी गुरु जी हैं, उनसे भी मैं एक बार, उससे पहले कई बार न्याय की गुहार लगा चुका हूँ। वो सिर्फ पत्र के माध्यम से ही, वो सिर्फ लखनऊ बुलाएंगे, फिर सीता बुलाएंगे, फिर लखनऊ बुलाएंगे, फिर सीता बुलाएंगे, उसके बाद उनके पास कुछ नहीं है। कार्रवाई तो छोड़िए, उनके पास सिर्फ वो लटकाते रहते हैं। माननीय सांसद जी की बात करें, माननीय सांसद जी के पास मैं गया नहीं हूँ, उसके लिए वो हमको पहचानते नहीं। वो सिर्फ जब इलेक्शन आता है तभी वो पहचानते कौन है आप हैं कौन नहीं है, उससे पहले नहीं जानते मैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार कुलदीप राठौर के साथ लखनऊ से सीतापुर आते वक्त 8 नवंबर की रात जो कुछ भी हुआ उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मान्यता प्राप्त पत्रकार कुलदीप राठौर, जो सीतापुर में अधिकारियों से लेके मंत्रियों और विधायकों तक की खबरों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन 8 नवंबर की रात इनका आरोप है कि जो रोडवेज की अनुबंधित बस हैं उसके परिचालक द्वारा इनके साथ अभद्रता की गई और इन्हें बस से नीचे तक उतार दिया गया। इनके कई आरोप हैं और इसके बाद इन्होंने प्रभारी मंत्री से लेकर जिलाधिकारी, रोडवेज के एआरएम सहित अन्य अधिकारियों से गुहार भी लगाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 7 दिन हो गए हैं इन्हें भटकते हुए और इनकी शिकायत पर इनका कोई हालचाल तक लेने नहीं आया। हम बात करते हैं कुलदीप राठौर से कि 8 नवंबर की रात इनके साथ क्या हुआ था, क्या कुछ आरोप है इनके रोडवेज बस के परिचालक पर और क्या रोडवेज बस परिचालक का नाम है और इन्होंने कहां तक अभी जो है गुहार लगाई है, किनसे गुहार लगाई है। तो कुलदीप जी बताइए कि 8 नवंबर की रात आपके साथ क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, कौन वो अनुबंधित बस के जो है परिचालक थे जिन्होंने आपके साथ अभद्रता की और बस से उतार दिया। देखिए प्रियांशु जी, पहले आपको बता दो, जो मैं मड़ियाँव से सीतापुर आ रहा था, उसी बीच में जनरत जो वाहन जो बस थी, जो कि उसमें उसको हमने हाथ दिया। हाथ देने के बाद उसने हमको बैठाने के बाद फिर जब टिकट बख्श जो बिठौली चौराहे के पास क्रॉस करते हैं, उसके बाद जो है हमें टिकट के लिए आता है, कहता है टिकट कटवाइए। तो मैं जब बख्शी तालाब जो एरिया लग जाता है, थाना बख्शी तालाब लगता है, वहाँ पे जब मैं उनको परिचय पत्र दिखाता हूँ, जो परिचालक हैं विजय उपाध्याय, और उनको परिचय पत्र दिखाने के बाद जब उनको ये कहते हैं कि मैं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त, तो वो परिचालक जो कहते हैं कि मैं इस कार्ड जो है ये फर्जी है, मान्यता प्राप्त। जो साइन है सूचना निदेशक हमारे जो महोदय जी हैं और जिला सूचना अधिकारी जो यहाँ पे हमारे तैनात है लाल कमाल जी, उनके साइन थे। दोनों के साइन माने जो हम लोग रखते हैं, जो हमारे विभाग का मामला तो हम विभाग के ही तौर पर मानते हैं, मगर उस परिचालक विजय उपाध्याय ने इस साइन को माने नहीं रखा। कहा जिला अधिकारी के जब तक साइन नहीं होंगे तब तक मान नहीं करेंगे। उसी बीच फिर उसने, जब मैंने एआरएम को हमके लाइए हम बात करा दें एआरएम से, तो एआरएम जिससे कोशिश की तो उन्होंने कहा चलो ठीक मैं कार्ड मान करता हूँ, उसने उस तरीके कर लिया। फिर उसमें जो चेकिंग अधिकारी हुआ वरिष्ठ लिपिक अनिल गुप्ता जो हरदोई में आरएम ऑफिस में तैनात हैं, वो भी उस हवा आग का बबला हो गया एकदम। जब आग का बबला होने के बाद उनको मैंने कहा कि सर मैं मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ, उस तरीके से हम लोग के साथ बेइज्जत कर रहे हैं और इस तरीके से आप हमें जंगल में उतारेंगे तो कैसे। फिर उन्होंने कहा नहीं मानोगे तो हम बख्शी तालाब में थाने में ले जाकर 420 के तहत आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के फर्जी पत्रकार घोषित करा के तुम्हें जेल भिजवा देंगे, लखनऊ जेल में। तो मैंने कहा सर ये तो गलत हमारे साथ करें। मैं तत्काल एआरएम जो यहाँ पे अरुण कुमार सिंह है उनको मैंने तत्काल फ़ोन किया। उसी 6:45 बजे घटना है, तो एआरएम साहब को मैंने फ़ोन करने के बाद हम कहा सर ऐसी ऐसी घटना हो रही है मेरे साथ। तो उन्होंने कहा ठीक मैं इस जो है जानकारी अपने डिपार्टमेंट को भेजूंगा, उस डिपार्टमेंट की जानकारी होने पर पत्र भेज के मैं सुबह जो है आप हमें 11 बजे कॉल करिएगा। तो हम कहे सर आपको जानकारी नहीं तो फिर किससे होगी, जब परिवहन विभाग का मामला है, जब उसमें
बसों में लिखा होता है वह पत्रकार मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए सीट सुरक्षित रहती है, उसके बाद भी इस तरीके से पत्रकारों को सम्मान नहीं मिलता है। मगर हम लोग चलिए ठीक है, एक बार नहीं कई बार हम लोगों के साथ मान्यता प्राप्त जो भी पत्रकार हैं उनके साथ भी घटनाएं हो चुकी, मगर वो ओपन नहीं कर हमारे आगे मजबूरी थी, हमको ओपन करना पड़ा। इससे पहले भी 8 तारीख इससे पहले मैं मोहाली से सीतापुर में आ रहा था, तब भी एक परिचालक साहब ने हमको डिस्टर्ब किया, तो फिर मैं आरएम साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने भी कहा चलो ले आओ, तो उसके बाद जो है परिचालक भी हमसे भिड़ गया था, तब उसके बाद हमने ओपन नहीं किया। जब मेरे साथ इस तरीके की बख्शी तालाब के पहले जंगल में हमको उतारता है, उसके धक्का देख के परिचालक विजय उपाध्याय जी और चेकिंग अधिकारी जो अनिल गुप्ता हैं, जो वरिष्ठ लिपिक के तौर पर वहाँ आरएम ऑफिस हरदोई में तैनात है, जब उनसे कहते उस तरीके से नहीं मानते हैं तो हमको करीब जब हमको उतार दिया वो बस लेके फरार हो गए इतनी जल्दी सीतापुर की तरफ। तो हम कहे यार यहाँ पे घटना फ़ोन कर रहा हूँ, उसके बाद भी इस तरीके से हमको सुविधाएं कोई नहीं मिली। तो मैं एक प्राइवेट वहाँ से जो है मैं सीतापुर आता हूँ, जब सीतापुर आता हूँ तो उनको बस का जो है जब वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं इसमें तैनात है परिवहन विभाग में, उनसे भी अवगत करता है, उसके बाद भी उस तरीके की नहीं मानते हैं। फिर उसके बाद हम जब हमारी कहीं नहीं सुनी गई, आरएम ने कोई नहीं सुना, तो मैं उसके दूसरे दिन जो है 9 तारीख को जिला अधिकारी संबोधित ज्ञापन देता हूं। और ज्ञापन देने के बाद जो एसडीएम नायक जो अंजलि सिंह है उनको मैं उनके हाथ दिया, तो हमके जिलाधिकारी को सौंप देना ज्ञापन, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने उसके बाद एडीएम को नीतीश कुमार को दिया था, नीतीश कुमार ने कहा मैं आरएम साहब को बुला के उनको अभी बताता हूँ, तो उन्होंने भी कोई प्रकार की इस तरीके की संज्ञान बस सिर्फ कह दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई का नहीं आया। फिर मैं जब नहीं कहीं सुनवाई होती, प्रभारी मंत्री आते हैं मंकेश्वर शरण सिंह, उनको भी मैं ज्ञापन के रूप में दिया, उन्होंने ज्ञापन ले लिया तो कार्रवाई का भी आश्वासन उन्होंने नहीं दिया। फिर उसके बाद परिवहन विभाग को आईजीआरएस प्रमुख सचिव का करता हूँ, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को किया हूँ, उसके बाद कहीं से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज कम से कम 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी कोई मुझसे पूछने तक नहीं आया। ऐसे हम कैसे परिवहन विभाग पर और सरकार पर किस तरीके से हम लोग सरकार की जब उनके फेवर में खबर निकालता हूँ और सरकार के पक्ष में चलता हूँ, सरकार के मंत्री लोग आते हैं, सरकार के जो अधिकारी लोग हैं उनके पक्ष में लगाता हूँ हर बार भी, उस तरीके से हम लोग के साथ पीड़ित हम लोग होने के नाते से जब हम लोग की नहीं सुनी जा रही तो अन्य लोगों की कैसे सुनी जाती होगी जनता की। जी, एक जानकारी और चाहेंगे, जो ये आप जनरत बस की बात कर रहे हैं, क्या उसका बस नंबर था? और अब जो है आप 1 हफ्ता हो गया है, आपकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, क्या आप करने का इरादा है? कहाँ जाएंगे? किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? देखिए, जो जनरत जो बस थी उसका UP 32 MN 8718 बस नंबर है, जो कि जब मेरे कहीं आप सुनी नहीं लगे तो हम एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस पे जाके मैं एक बार फिर उनसे मिलूँगा, परिवहन विभाग के जो आयुक्त हैं उनसे भी मिलूंगा और डिप्टी सीएम साहब से मिलूंगा। जब कहीं नहीं सुनेगी तो मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा, क्योंकि हम अपना हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहा हूं। और मैं यही अधिकारी से निवेदन करना चाहता हूं, जल्द से जल्द जो भी हमारे साथ घटनाएं की हैं, परिचालक और चेकिंग अधिकारी जो वरिष्ठ लिपिक जो अनिल गुप्ता जी हैं जो आरएम ऑफिस में है उनके पर कार्रवाई की जाए, और साथ साथ ARM अरुण कुमार सिंह को जो कि विभाग की जानकारी ना होने के कारण से उन पर भी कार्रवाई की जाए। वो पुड़िया खा के बैठे रहते, मस्त रहते, उनसे कई बार मैं जाके मिलता हूं, उसके बाद भी वो कोई आश्वासन नहीं देते। जी, एक अहम जानकारी और चाहेंगे, आपके साथ लगातार 2 घटनाएं हुई हैं, जिले के 2 मंत्री हैं, कारागार राज्य मंत्री हैं, चाहे हम बात करें नगर विकास राज्य मंत्री, और एक सांसद भी हैं, क्या उनके पास भी आपने गुहार लगाई? देखिए, हम जब हमारे जो मोहल्ले के दोनों लोग रहने वाले हैं, सांसद हों चाहे मंत्री हों, दुर्गापुर के दोनों लोग रहने वाले, मैं इससे पहले पूर्व में भी एक बार माननीय मंत्री जी से जो राकेश राठौर जी गुरु जी हैं उनसे भी मैं एक बार उससे पहले कई बार न्याय की गुहार लगा चुका हूँ। वो सिर्फ पत्र के माध्यम से ही, वो सिर्फ लखनऊ बुलाएंगे, फिर सीता बुलाएंगे, फिर लखनऊ बुलाएंगे, फिर सीता, उसके बाद उनके पास कुछ नहीं है, कार्रवाई तो छोड़िए, उनके पास सिर्फ वो लटकाते रहते हैं। माननीय सांसद जी की बात करें, माननीय सांसद जी के पास मैं गया नहीं हूँ, उसके लिए वो हमको पहचानते नहीं, वो सिर्फ जब इलेक्शन आता है तभी वो पहचानते कौन है आप हैं कौन नहीं है, उससे पहले नहीं जानते मैं। जी बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि जिले के मान्यता प्राप्त
प्राप्त पत्रकार कुलदीप राठौर, जिनके साथ एक नहीं दो बार जो है घटनाएं ऐसी होती हैं कि रोडवेज बस के जो कंडक्टर हैं वो इनके साथ अभद्रता करते हैं, इन्हें रास्ते से जो है रास्ते में ही नीचे उतार देते हैं और यहां तक कहते हैं कि जो मान्यता प्राप्त पत्रकार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया है वो फर्जी है और ये धमकी भी देते हैं कि अगर आपने जो है नीचे नहीं उतरे तो जो है आपको थाने में ले जाकर बंद भी करा दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि मान्यता प्राप्त पत्रकार के साथ ऐसी अभद्रता, जब ये मड़ियाओं से लखनऊ सीतापुर आ रहे थे, इनका आरोप है कि इसी दौरान बख्शी का तालाब के पास जो जनरत बस है, रोडवेज बस की अनुबंधित बस, उसके जो परिचालक हैं अजय उपाध्याय और जो चेकिंग जी विजय उपाध्याय जो हाँ, परिचालक हाँ माफ कीजिएगा, परिचालक विजय उपाध्याय और जो चेकिंग अधिकारी हैं अनिल गुप्ता ने इनके साथ अभद्रता की। इन्होंने अपना मान्यता कार्ड जो प्राप्त पत्रकार का कार्ड है वो भी दिखाया, उस पर भी नहीं माने और उसको फर्जी करार दिया और इन्हें रास्ते में ही नीचे उतार दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक हफ्ता बीत गया, प्रभारी मंत्री से भी गुहार लगाई, जिलाधिकारी से गुहार लगाई, रोडवेज के ARM से भी गुहार लगाई, लेकिन कोई आज तक इनका हाल चाल लेने तक नहीं आया। कार्रवाई तो दूर की बात है। हमारे साथ कुलदीप राठौर थे जिन्होंने ये आरोप जड़े हैं और अपनी पूरी व्यथा बताई है कि इनके साथ दो बार बदतमीजी की गई, रोडवेज बस के परिचालकों ने इनके साथ बदतमीजी की और अभी तक इनको कोई न्याय नहीं मिला है और इन्होंने अब ये चेतावनी दी है। जी मैं ये चाहता हूं कि जो हम लोग की मान्यता प्राप्त लोग हैं उनकी एक तो परिचालक लोगों को सूची प्राप्त कराई जाए और एक जो सीट है वो भी सुनिश्चित कराई जाए। के लिए हम लोग जब मान्यता प्राप्त कार्ड दिखाने के बाद में कभी कभी बैठा भी लेते हैं तो सीट भी नहीं देते, खड़े होकर जाना पड़ता है। तो हम सरकार से ये भी अपील कर रहा हूँ कि हम लोगों को सीट सुनिश्चित कराई जाए और साथ साथ ये भी सरकार से उम्मीद लगा रहा हूँ, अपील भी कर रहा हूँ और परिवहन विभाग अधिकारी से अपील करता हूँ कि एक हम लोगों का माननीय जो हमारे सूचना निर्देशक महोदय जी, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक डिजिटल कार्ड जो मान्यता प्राप्त वालों का एक जो जारी कर दिया जाए, जैसे लखनऊ है, अदर शहरों में और अदर प्रदेशों में चल रहे हैं। जानकारी के अनुसार मुझे प्राप्त हुई है कि अब हम भी ये लोग चाह रहे हैं कि जो भी अदर डिस्ट्रिक्ट हैं और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है, जो मान्यता प्राप्त हमारे 48 मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, उनको भी डिजिटल कार्ड उपलब्ध कराया जाए और साथ साथ मैं जैसे हमारे साथ घटना हो रही है ऐसे किसी पत्रकार के साथ ना हो। और इससे एक पूर्व में एक और भी सीतापुर के पत्रकार हैं मान्यता प्राप्त यादव जी, उनके साथ भी ये घटना हो चुकी है कि उन्होंने भी टिकट लेकर यात्रा की थी लखनऊ। जी बिल्कुल, तो इनका ये मांग है कि जो जिले के मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनकी एक सूची जो है, जो रोडवेज के जो परिचालक हैं उनको उपलब्ध करा दी जाए ताकि ऐसी कोई भविष्य में समस्या न आए और साथ ही एक डिजिटल कार्ड भी जारी किया जाए। और अभी तक इनकी मांग पर इनके साथ जो अभद्रता हुई है, उन्होंने कई प्रार्थना पत्र भी दिए, इनकी शिकायत पर कोई सुनवाई तक नहीं हुई और अब इन्होंने आवरण अनशन की चेतावनी दी है। फिलहाल आप समझ सकते हैं कि किस तरह का रवैया है पत्रकारों के साथ, किस तरह की अभद्रता की लगातार घटनाएं हो रही हैं। दो बार परिचालकों ने इनके साथ बदतमीजी की। इन्होंने ये जो आरोप लगाए हैं इसको लेकर जो है सभी को प्रार्थना पत्र दिए हैं, प्रभारी मंत्री को भी प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन आज तक इनका कोई हालचाल तक नहीं जानने आया। सीतापुर से फरमान अहमद के साथ प्रियांशु मिश्रा। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।